यार ये बार बार यही कलर आता है क्या? ब्लैक नहीं दिखता? मैं कर देता हूं, आज के बाद सारी क्लास में ब्लैक कर दो, डिफॉल्ट कलर व्हाइट कर दो। होगा होगा, यही खराब है, डिफॉल्ट तो यही है। कोई पीडीएफ अपलोड है क्या इसमें? मैं पीडीएफ हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। लास्ट क्वेश्चन देखो, Cl3 वाला हो गया था, Cl3 वाला हुआ था ना, Clbr तक हुआ था। C6H5 क्या था वो? C3H6 Clbr, C3H5 Cl3। कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C3H5 Cl3। यह है ना ब्लैक, देखो इसको कहते हैं जादू। हाँ, कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C3H5 Cl3। कैलकुलेट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, कॉपी दिखाओ कोई और। बेंजीनोइड कराना है क्या आपके यहां? ओहो पिछड़े लोग, ये मत लिखो, कोई बात नहीं काट दो। कैलकुलेट टोटल बेंजीनोइड आइसोमर्स ऑफ, कैलकुलेट टोटल बेंजीनोइड आइसोमर्स, कैलकुलेट टोटल बेंजीनोइड आइसोमर्स ऑफ C7H C6H5 C7H8O। कैलकुलेट बेंजीनोइड आइसोमर ऑफ C7H8O। अब पूछ रहा है इसमें कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है बट उसमें बेंजीन होना ही चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बेंजीनोइड आइसोमर? बेंजीनोइड आइसोमर का मतलब है बेंजीन उसमें मस्ट है। बेंजीनोइड आइसोमर का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है कंटेन्स बेंजीन, मस्ट कंटेन बेंजीन। बिना बेंजीन के बेंजीनोइड आइसोमर नहीं होगा, मस्ट कंटेन बेंजीन। अब एक बार थोड़ा ध्यान से देखना, बेंजीनोइड आइसोमर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, बेंजीन बना देता हूं ताकि आपको दिख जाए क्लियरली। बेंजीन में 6 कार्बन दिख रहा होगा और 6 हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन में आपके पास 6 कार्बन होता है और उसमें 6 हाइड्रोजन दिख रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आइसोमर बनाना है तो आइसोमर बनाना है तो क्या होगा, यहां से एक H हटा के एक H मैं रिमूव कर रहा हूं और मैं बेंजीन का डेरिवेटिव बनाऊंगा। एक H रिमूव होगा और आप देखोगे तो मेरे पास बेंजीन का कोई ना कोई डेरिवेटिव आएगा। यही तो आइसोमर है बेंजीन का। बेंजीन का आइसोमर इसी तरह से बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता बेंजीन में नंबर ऑफ कार्बन छोटा कर दो, बेंजीन में तो 6 ही कार्बन होगा हमेशा, पैरेंट चेन वगैरह छोटा कर नहीं सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन हटा के कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तभी आइसोमर बनेगा। इसमें चेन आइसोमर नहीं बनेगा लेकिन पोजीशन जरूर बनेगा। मैं यहां पे OH लगा दूं, यहां पे भी OH लगा दूं, ऑर्थो लग जाएगा। यहां लगा दूं मेटा हो जाएगा, यहां लग गया पैरा हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजीनोइड आइसोमर कभी भी आए तो हमेशा पोजीशन आइसोमर ही बनेगा, हमेशा वहां पे
यहां पे चेन आइसोमर नहीं बन सकता। आप 5 कार्बन का बेंजीन थोड़ी बना दोगे, तोड़ के छोटा थोड़ी कर सकते हो, बेंजीन तो 6 कार्बन का ही रहेगा। तो बेंजीनोइड आइसोमर में बेंजीन होना ही चाहिए, और ध्यान दीजिए तो उसमें पोजीशन आइसोमर ही बन सकता है। अच्छा, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। लेकिन बेंजीन डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या C6H5 हो जाएगा? Z। आपको बस ये समझना है कि ये है बेंजीन, लेकिन ये वाला क्या मैं फिनाइल लिख दूं? ये है बेंजीन, तो क्या अगले वाले को मैं फिनाइल का डेरिवेटिव लिखूं? भाई C6H5 को फिनाइल बोलते हैं ना, ये बेंजीन हो गया, फिनाइल हो गया। तो अगर बेंजीन डेरिवेटिव की बात हो या बेंजीनोइड आइसोमर की बात हो, बेंजीनोइड आइसोमर को आप इसको लिखोगे दिस इज बेंजीन डेरिवेटिव, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। तो चाहे बेंजीन डेरिवेटिव हो चाहे बेंजीनोइड आइसोमर हो, बात एक ही है। यानी कि बेंजीनोइड आइसोमर में C6H5 ये कॉमन होने वाला है, दिस इज कॉमन इन ऑल बेंजीनोइड आइसोमर। C6H5 होगा, अब उससे कुछ जुड़ सकता है, यहां पे जो जोड़ दो तो बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये मैंने समझाया कि बेंजीनोइड आइसोमर में फिनाइल होगा ही होगा, C6H5 वाला पार्ट होगा ही होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन किस तरह से होगा। कभी भी बेंजीनोइड आइसोमर का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है C6H8O, उसमें से C6H5 माइनस कर लेना है। मैंने C6H5 माइनस क्यों किया? क्योंकि हर बेंजीनोइड आइसोमर में C6H5 कॉमन होगा, हर बेंजीनोइड आइसोमर में दिस इज बेंजीनोइड आइसोमर, हर बेंजीनोइड आइसोमर में C6H5 कॉमन होगा। आपको सिंपल इतना दिमाग नहीं लगाना है, कभी भी बेंजीनोइड आइसोमर दिखे C6H5 माइनस कर दो, रट लो इसको। C6H5 माइनस करो, कितना बचेगा? एक कार्बन, CH3 बन रहा है, O बन रहा है, ठीक है। अब बेंजीनोइड आइसोमर बनाना है, और मेरे पास बेंजीनोइड आइसोमर बनाना है, तो बेंजीन तो होगा ही। रिमेनिंग कितने कार्बन है? एक कार्बन है ना, 6 तो आ गया, एक कार्बन है। तो देखो इसको, क्या मैं ये पहला कंपाउंड ये बना सकता हूं? भाई OCH3 को मैं उसका आइसोमर बना दिया, एल्कोहल बोलते हैं इसको, दिस इज व्हाट? एल्कोहल। फिनॉल से डायरेक्टली OH नहीं जुड़ा है तो क्या एल्कोहल हो जाएगा? अच्छा, अब देखना जरा, मैंने क्या किया, इसका दूसरा आइसोमर बना रहा हूं, बेंजीन तो कॉमन है, OCH3 को लिखने का तरीका ये भी तो है, OH लगा दो, CH3 लगा दो, तो क्या ये दूसरा आइसोमर बन गया है? मैं अब क्या कर रहा हूं, इस वाले को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं, आइसोमर बना रहा हूं, केवल इस वाले को, समझ रहे हो ना? केवल इस जो माइनस करके आएगा उसको बदल बदल के लिखो, आपके पास आइसोमर आ जाएगा। एक और चीज सुनो, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, OH यहां लिख दूं और CH3 को यहां लिख दूं, क्या मेटा आइसोमर बन सकता है? मैं CH3 की पोजीशन चेंज कर दूं, तो पोजीशन चेंज करने से क्या पोजीशन आइसोमर पैरा हो गया? तो जब भी पैरों में लिख दो तो पैरा आ जाता है। अब ध्यान देना, एक और तरीका है उसको लिखने का, मैं बेंजीन भी लिखूं, और देखो एज इट इज मैं लिख रहा हूं सिंपली OCH3, क्या ये ईथर हो गया है? और एल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों आपस में आइसोमर हैं। कितने बेंजीनोइड आइसोमर आ रहे हैं? टोटल 5 बेंजीनोइड आइसोमर आ रहे हैं। बेंजीनोइड आइसोमर के क्वेश्चन में करना क्या है, जब भी बेंजीनोइड आइसोमर का क्वेश्चन आए, सिंपली C6H5 को माइनस कर लेना है, जो बचेगा उस बचे हुए को चेंज कर करके लिखना है बेंजीन के ऊपर, जो बचेगा इस बचे हुए को बेंजीन के ऊपर चेंज करना है, और आइसोमर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए फटाफट इसको, कैलकुलेट टोटल बेंजीनोइड आइसोमर ऑफ C7H8O। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट टोटल बेंजीनोइड आइसोमर ऑफ C7H9N, जिनमेल का हो गया, C7H9N का करो।
कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ C7H9N। N M का कैसे बनेगा आइसोमर, जरा सोच के देखना। M कुछ होता थोड़ी है। C7H9N, N फॉर नौटंकी जो तुम लोग करते हो क्लास में। तुम्हारा स्टेटस मैंने देखा था कहीं, तो तुम्हारा उसका, हाँ लगाए थे ना व्हाट्सएप पे। ज्यादा चिल मत करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस बदलने के बजाय जिंदगी का स्टेटस बदलिए। कितनी छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़े मुद्दे की बात कर लेता हूं मैं। कभी कभी मैं सोचता हूं इतना महान इंसान एक ही के अंदर कैसे भरा हो सकता है। आपको भी लगता होगा ऐसा कभी कभी, नहीं लगता है? चलो क्वेश्चन करो। कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ C7H9N। हो गया ना ये? कैलकुलेट 4 आ रहा है, -1। कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर, कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ C7H9N। जब भी आपके पास बेंजीनॉइड आइसोमर का क्वेश्चन आए, क्या माइनस करना है? फिनाइल माइनस करना है, C6H5 माइनस करना है। क्या बचेगा? CH4N, यही बच रहा है। अब बेंजीन बना लो और CH4N मतलब एक कार्बन है और एक N है, तो क्या मैं एक कार्बन और एक N के लिए CH2NH2 लिख दूं? ये क्या है? अमाइन। ये क्या है? अमाइन। सिमिलरली मैं ये भी तो लिख सकता हूं डायरेक्टली, जैसे अल्कोहल का फिनॉल बनाया था, अमाइन का एनिलीन बना सकता हूं। अमाइन का एनिलीन। और अगर आपको याद हो तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था, अमाइन एंड एनिलीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे अल्कोहल एंड फिनॉल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अमाइन एंड एनिलीन आर आल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है? तो क्या एनिलीन के अब और 3 बन जाएंगे? एक ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा। ये देखो मेटा 1,3 पोजीशन को बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछोगे आपसे और उसका जवाब जो देगा, जो बोलो, जो मांग लो गिफ्ट में। मर्सिडीज थोड़ी, उसके बाद क्या मैं रोड पे आ जाऊं? गधों। एनिलीन के बाद, तुमसे बात ही करना बेकार है यार। एनिलीन के बाद यहां देखना, क्या मैं NHCH3 बना सकता हूं? देखो अभी भी वही है। और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। कितने आइसोमर हो गए? 5। एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब देना। अभी भी बता रहा हूं, अगले 2 मिनट ले लो तुम। 1 मिनट के देना था मुझे, 2 मिनट ले लो। नहीं गूगल कर लोगे, 1 मिनट ले लो। 1 मिनट में अगर सही जवाब दिया, तुम आज मुझसे मर्सिडीज मांगो, वो भी दे दूंगा। सपनों में आ जाओ। मान लो आपके पास, ये पूछता हूं मैं, मान लो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, इस पोजीशन को मैं क्या बोलता हूं? ये क्वेश्चन नहीं था, ये कोई भी पोजीशन नहीं है। दिस इज नो पोजीशन। जब तक यहां पे ग्रुप ना लगे, ग्रुप के रेस्पेक्ट में 1-2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। अच्छा, अब देखो ये भी क्वेश्चन नहीं था जो मैं बता रहा हूं। क्या ये पोजीशन को क्या बोलेंगे? 1-3 पोजीशन को मेटा बोलेंगे। जो मैं अगला स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, ये भी क्वेश्चन नहीं है। 1 और 4 पे पैरा। 1 सेकेंड ध्यान से, 3 आंसर दे दिया आप लोगों ने। इस ग्रुप को, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये सवाल है। बल्कि ग्रुप,
छठे फ्लोर से चढ़ा के फेंकूंगा ऊपर से नीचे। फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन का नाम फंक्शनल ग्रुप है। नहीं पता है? उसका आंसर सही है, उसका आंसर सही है। अब आपको एक मर्सिडीज मिलेगा सपनों में। इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो, और ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। और एनसीईआरटी अगर आप गलती से मिस्टेक करके पढ़ें तो बोलता है डाउस प्रोसेस में फिनॉल बनाने का प्रोसेस है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में डाउस प्रोसेस होना है। डाउस प्रोसेस में इसी पोजीशन पे OH लगता है, इप्सो पोजीशन पे, और उस लाइन को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है OH इज एडेड एट इप्सो पोजीशन। लोगों को लगता है मिसप्रिंट है, इप्सो पोजीशन है। जैसे ऑर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, वैसे ही इप्सो एक पोजीशन है इन एनसीईआरटी। आउट ऑफ एनसीईआरटी इसको साइन पोजीशन भी बोलते हैं, बट ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में क्या है? इप्सो पोजीशन है। तो जब आप ऑर्थो मेटा पैरा लिखते हैं वहीं पे लिख लीजिए इप्सो भी होता है एक टर्म जो एनसीईआरटी में है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि पास कर जाते हो बिना इसके जाने हुए कुछ। कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर्स ऑफ C7H9N, उसके आंसर हो गए 5, और ये कहानी आपके पास आ गई। कैलकुलेट टोटल आइसोमर ऑफ C6H4Cl2। कैलकुलेट टोटल आइसोमर ऑफ C6H4Cl2। कैलकुलेट टोटल आइसोमर ऑफ C6H4Cl2। फटाफट लिखिए, स्पीड बढ़ाइए। C6H4Cl2। कैलकुलेट टोटल आइसोमर, अब इसमें बेंजीनोइड वगैरह नहीं कह रहा, कैलकुलेट टोटल आइसोमर ऑफ C6H4Cl2। हो गया यहां तक? कैलकुलेट टोटल आइसोमर ऑफ C6H4Cl2। C6H4Cl2 आ जाओ। C6H4Cl2, ध्यान दोगे स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं? DU निकालते, DU निकालो। जैसे ही DU निकल जाए 4, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो बेंजीन ही कह रहा है। DU 4 का केवल बेंजीन वाला केस आपके सिलेबस में है। DU 4 में तो 4 पाई बॉन्ड भी हो सकता है, पर DU 4 में केवल बेंजीन वाला केस आपके पास है। आइए क्या यहां पे, या फिर इसको और बेटर कर सकते हैं, या तो TSI लिखा हो या कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर भी इसको बोला जाता है। बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ C6H4Cl2। देखो C6H6 होता तो बेंजीन होता, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लगाया हुआ है सिंपली। अब दोनों Cl क्या हो जाएंगे? ऑर्थो पे आ जाए। दोनों Cl कहां आ जाए? मेटा पे आ जाए। दोनों Cl कहां आ जाए? पैरा पे आ जाए। और कोई तरीका? अरे गधो, दोनों एक पोजीशन पे कैसे हो जाएगा? दोनों एक पोजीशन पे कैसे हो जाएगा? कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन जाएंगे? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ, कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ C6H4Cl(Br). C6H4Cl(Br), 1 या 2 या 3 या 4। Cl और Br को सबसे पहले मैंने 1-2 पोजीशन पे रखा। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको 1-2 कर दूं तो कोई चेंज आएगा या डिफरेंस आएगा? इन दोनों में बताओ, सेम है डिफरेंट है? सेम डिफरेंट कैसे पता करना? IUPAC नाम सेम आएगा तो सेम, डिफरेंट आएगा तो डिफरेंट। सेम है कि डिफरेंट है? सेम है ना, हर बार नंबरिंग ऐसे ही होगी। 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। तो ये रखो सेम ही है, तो सेम को रिपीट नहीं करते हैं।
अब 1,3 रख सकते हैं इसको, Cl और Br। अभी भी इसको 1,3 पे रखो, इसको 1,3 पे रखो, सेम ही होगा। देन लास्ट वाला बन जाएगा, पैरों में डाल दो, पैरों में डालने पे पैरा बन जाता है ClBr, और कोई पोजीशन नहीं है। अब आप आगे रिपीट करोगे तो फिर से ऑर्थो मेटा पैरा बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहां भी 3 ही आया। कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ, कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ C6H3Cl3। कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ C6H3Cl3। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बट एग्जाम में अगर आप पहले से नहीं किए हो तो कंफ्यूजन होगा। 4 आएगा, चेक कर लेते हैं। C6H3Cl3 चेक कर लेते हैं। सब लोग बोर्ड पे देखो, बेंजीनॉइड आइसोमर है तो बेंजीन तो होगा ही उसमें। C6H6 होता तो बेंजीन होता, H3 है मतलब 3 हाइड्रोजन हट के 3 Cl लगाए। अब तीनों Cl को या तो 1 2 3 पे लगा दो, एक तरीका ये है। मैंने 1, 2, 3 पोजीशन पे लगा दिया। तीनों बेंजीन को आप ऐसे करो, 1 2 4 लगा दो, 1 और 2 रखो, इस वाले को रोटेट कर दिया। आप सोच रहे हो कि सर इसको 1 2 5 भी लगा दो, एक बार लगा के देखो, वही आ रहा है क्या? क्या 1 2 4 आ गया? इस बार सेम हो जाएगा ना, अब इधर से काउंटिंग हो जाएगा 1 2 4, तो सेम हो जाएगा। ये नहीं करेंगे, और 1 3 4 करके देख लेते हैं। अभी 1 2 4 है, एक बार कह रहे 1 3 4 करके देख लो। 1 3 4 करके देखोगे सेम आ रहा है, इस बार यहां से काउंट हो जाएगा। अभी भी 1 2 4 ही है वो। 1 3 5 करके देखते हैं, या 2 4 6 कर लो, बात एक ही है। 1 3 5 रखो या 2 4 6 रखो, अलग अलग कर, एक एक छोड़ के रख दिया। 3 ही पॉसिबिलिटी है जिसमें तीनों को अलग रखा सकता है। यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां 4, यहां 3। कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ C3H6Cl3। थ्री हो गया सबका, क्या ये रहा ना, इसके आगे नहीं है। सेम ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा था, करना है तो कर लो। तो कैलकुलेट बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ C6H3Cl2Br करो, C6H3Cl2Br। कैलकुलेट टोटल बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ C6H3Cl2Br। बेंजीनॉइड आइसोमर निकालना है किसका? C6H3। अब इस बार Cl3 ना करके डबल डबल कर दिया, Cl2Br कर दिया। अब करो, इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगेगा। बेंजीनॉइड आइसोमर ऑफ C3H6Cl2Br। देखो बोर्ड पे देखो, बेंजीनॉइड आइसोमर है, बेंजीन कॉमन होगा, ठीक है। अब देखो Cl2Br है, तो एक काम करते हैं, Cl2 को तो 1 2 पे फिक्स कर लो, Br को 3 पे कर दिया, Cl2 को फिक्स कर देते हैं, Cl2 को फिक्स कर देते हैं, Br को मैं पैरा पे ले आया, ठीक है। क्या ये भी सही है? ध्यान से देखना, Cl2 को मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, Br को मैं यहां रखता हूं, सेम हो गया क्या? सेम हो गया, तो इसको काट दो, नहीं रख सकते। और क्या पोजीशन है? एक और आपके सामने बड़ी सिंपल दिख रहा होगा, एक एक छोड़ के कर दो, है ना। Cl, यहां Cl, यहां Br। और कोई पोजीशन? एक और पोजीशन बनेगी, ध्यान देना, Cl, Br, Cl। और कोई पोजीशन बताइए? क्या आपके पास ये वाला पोजीशन भी चमक के आ रहा है? ध्यान देना, देखो Cl, यहां Br, यहां Cl। और भी पोजीशन बन रहा है क्या? बताओ बताओ। देखो करना कैसे होता है इसको,
दो सीएल को फिक्स कर लो, बीआर को रोटेट कर लो। दो सीएल को फिक्स किया, बीआर 3 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, ठीक है। अब एक ये पोजीशन है 135 आ जाएगा, एक एक छोड़ के आ जाएगा, तो ये तीन तो सबको कॉमन दिख जाएगा। अब क्या करना है, एक सीएल और एक बीआर को फिक्स करो, ठीक है। एक सीएल और एक बीआर को फिक्स किया, फिर सीएल को रोटेट किया, सीएल 2 पे आ गया, सीएल 3 पे आ गया, ठीक। अब कोई पोजीशन को आप फिक्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब वापस अब सीएल और बीआर को फिक्स करोगे, नहीं कर पाओगे, फिक्स हो चुका है। कोई भी पोजीशन आप बना के देख लो, मन में आ रहा है तो बताओ, अब मन में आ रहा है तो बताओ, रिपीटेड ही है, आईयूपीएसी सेम हो जाएगा, करके देखो। नहीं होगा, इसके अलावा यही पॉसिबिलिटी है। बना लेते हैं। सीएल कहां पे, फर्स्ट पे और थर्ड पे, और बीआर कहां पे, यहां। नंबरिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यही होगा। क्या ऐसा नंबरिंग नहीं है, क्या ऐसा नहीं है, 1 to 4 पे, 1 2 पे बीआर और सीएल नहीं है, कहां पे, अबे गधो, इसमें कहां से आएगा। इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, सोच के बताना। बीआर से या सीएल से, सीएल से या बीआर से, गधेड़ो, लोएस्ट लोकेंट सम रूल पहले फेल करेगा तब अल्फाबेटिकल रूल आएगा। पहले ही अल्फाबेटिकल रूल क्यों लगा लो, बीआर का बी पहले आएगा। पहले लोएस्ट लोकेंट सम रूल का फेल करने का इंतजार तो करो। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है तो आएगा। और सोचो, बताओ, कैलकुलेट टोटल बेंजीनोइड आइसोमर ऑफ दिस, और बताओ कोई पॉसिबिलिटी है। 3 पे लगा देते हैं बीआर, कहां पे, 2 पे बीआर लगा दिया, और इधर मतलब किधर, 5 पे, ये 5 पे लगा दिया सीएल, और फर्स्ट पे सीएल लगा दिया। नंबरिंग ऐसे करेंगे, 1 to 4 आ रहा है कहीं पे, 1 पे बीआर, 2 पे सीएल और 4 पे क्लोरो आ रहा है कहीं पे, कौन सा, आ रहा है, सेम आ रहा है क्या, कौन सा, ये और ये और ये, तो मत लिखो इसको। टोटल कितना आंसर आएगा आपके पास, 6। इसका बेंजीनोइड आइसोमर होता है 6। बट ये जेई लेवल का सवाल हो गया, नीट में मैक्सिमम यहां तक आएगा, यहां तक आसान वाला, मैक्सिमम 3 जहां पर आ पाएगा वही आएगा। अब उसमें मजा तब आएगा जब तीनों को डिफरेंट कर दो, एक सीएल, एक बीआर, एक आई, ठीक है। बट वहां तक जाएगा नहीं आपके एग्जाम में, तो अपना फिक्स है कि भाई एग्जाम पढ़ाते अपन, पीएचडी नहीं कराते। चलो नेक्स्ट टॉपिक होगा एमसीडी कैलकुलेट करना, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। आपने बतेरे सवाल देखे होंगे, कैलकुलेट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, आइसोपेंटेन, बेंजीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन, नेप्थलीन, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, कुछ भी हो सकता है। अभी सबको करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपको देखने को मिल जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ एमसीडी, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, टॉटोमर को बचा के रखा है रेजोनेंस के बाद, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोनो रेडिकल, पढ़ा था कल, मोनोवैलेंट रेडिकल, एमआर। फिर मोनोवैलेंट रेडिकल निकालने के बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ टोटल आइसोमर पढ़ा, फिर कैलकुलेशन ऑफ बेंजीनोइड आइसोमर पढ़ा, अब कैलकुलेशन ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आएगा। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आ जाए, मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव आ जाए, सेम आ जाएगा। मोनो डेरिवेटिव कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक होता है आपके सिलेबस का, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का। इसके बाद स्टार्ट होगा स्टीरियो, और असली कहानी स्टीरियो की होती है, ठीक है। असली जो मजा आएगा वो स्टीरियो में आएगा, इसीलिए ये मॉडल की जरूरत पड़ेगी। बिना मॉडल के आज जो पे पढ़ाने वाला हूं, किसी को आइडिया है टॉर्शनल स्ट्रेन किसे कहते हैं, किसको कहते हैं,
टॉर्शनल स्ट्रेन, देखो नाम ही नहीं पता है क्या, टॉर्शनल स्ट्रेन डबल बॉन्ड की वजह से होता है। गधों, डबल बॉन्ड का प्रॉपर्टी नहीं है ये सिंगल बॉन्ड में होता है। टॉर्शनल स्ट्रेन, अच्छा वंडरवाल स्ट्रेन नहीं पता है तुम्हें? टॉर्शनल स्ट्रेन, वंडरवाल स्ट्रेन 2 बार नीट में आया है, 2 बार पीवाईक्यू में आया है डेफिनेशन, टॉर्शनल स्ट्रेन और वंडरवाल स्ट्रेन। तुम पहली बार नीट की तैयारी कर रहे हो भाई साहब? हाँ, ऑनलाइन में तो इसको मैं भी नहीं पढ़ाता, टॉर्शनल स्ट्रेन, वंडरवाल स्ट्रेन। अब पीवाईक्यू में है, आप खोल के देखोगे, एक बार नहीं 2 बार है, और दोनों बार डेफिनेशन में आता है। बिकॉज वहां पे आप करोगे लोगों के धड़कन तेज हो जाती है, अरे सर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हो क्या? ऑफलाइन में क्या है, तुम्हें मार पीट के पढ़ाया जा सकता है बैठा के, तुम अगर ऐसे नॉटिंगी करोगे तो तुम्हें कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे बांधे हुए शिकारी हो तुम, होता है ना? वहां क्या हो, तुम खतरनाक हो जाते हो, तुम छूटता खुला सांड होता है ना, किसी को भी सिंग मार देता है, तो तुम कुछ भी कमेंट कर सकते हो। तो वहां पे क्या होता है कि खुला सांड कुछ भी आता है, कोई भी एक कुछ भी फेंक देता है कि चलो सांड खा के निकल जाए कम से कम। तो वही होता है ऑनलाइन में, कुछ भी फेंका, चलते बनो तो अपना आगे बढ़ो। लेकिन यहां पे क्या है, हमारे कंट्रोल में हो तुम, ठीक है? कुछ इधर उधर किए तो हमें पता है, और इसलिए हम पूरा पढ़ा देते हैं। आइए हेडिंग डालिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अरे सॉरी, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोनो डेरिवेटिव, कैलकुलेशन ऑफ मोनो डेरिवेटिव। अच्छा, मोनो डेरिवेटिव के क्वेश्चन आते हैं खूब सारे, जैसे क्वेश्चन आएगा फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने होंगे, मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव कितने होंगे, मोनो मिथाइल डेरिवेटिव कितने होंगे, मोनो हेलो डेरिवेटिव कितने होंगे, मोनो आयोडो डेरिवेटिव कितने होंगे, ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। तो मोनो डेरिवेटिव का जब भी क्वेश्चन आए, एक तरीका है, पूरा बनाइए, चेक करिए, हर जगह क्लोरीन लगा लगा के चेक करिए, ठीक है? एक तरीका वो है जिसमें टाइम लगेगा और अगले साल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो मोनो डेरिवेटिव में अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उससे हर क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये भी सॉल्व होगा, ठीक? सारे कम से कम 10-12 क्वेश्चन अभी करेंगे भी। आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के 3-4 बार पीवाईक्यू आए हुए हैं अभी तक 30 साल में, वो सारे पीवाईक्यू इसमें हैं, तो आप पीवाईक्यू में लगा के भी देख सकते हो, ठीक? सबसे पहले लिखो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, फाइंड टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, फाइंड टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सबसे पहला ए ऑप्शन, मतलब 1 नंबर, बेंजीन का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आपको पता करना है। तो पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझिए कैसा होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। बेंजीन का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पूछ रहा है, यानी कि सबसे पहले मैंने बेंजीन बना दिया, और बेंजीन बना के मुझे बार बार दिखाना पड़ेगा कि ये है आपके पास बेंजीन टोटल, ठीक? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब होता है बेंजीन से एक एच हटाया और सी लगा दिया। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हटा के वैल्यू लगा दो, कुछ जेड लगा देना। तो मैंने यहां से हाइड्रोजन हटाया और क्लोरो डेरिवेटिव है तो सीएल लगा दिया, तो एच को माइनस कर दिया, सीएल को ऐड कर दिया। अब ध्यान दो, कौन सा एच हटाऊं और कौन सा सीएल, कहां पे सीएल लगाऊं? 6 पोजीशन है भाई, 1 2 3 4 5 6 जगह हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन लगाऊं, कौन सा हाइड्रोजन हटाऊं, कहां पे सीएल लगाना है? कोई भी लगा सकते हैं, सारे ही सेम है। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव चाहे यहां लगा दो सीएल, चाहे यहां लगा दो सीएल, चाहे यहां लगा दो सीएल, चाहे यहां लगा दो, ऑल सेम है, सारी सेम हो जाएंगे ना। किसी भी पोजीशन पे लगाओगे ऑल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव सेम होने वाले हैं। तो अगर कोई बेंजीन में पूछे कि कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है, यानी कि 1 एमसीडी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, 1 एमसीडी, क्योंकि सारे पोजीशन क्या है, सेम है। अगर पोजीशन सेम है तो हाइड्रोजन भी सेम है, हाइड्रोजन सेम है तो वहां हटा के सी लगाओगे तो सेम ही आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी बुद्धि खुलेगी, नेप्थलीन। अब नेप्थलीन हमें पता है, 2 बेंजीन को अगर हमने 2 बेंजीन को बना दिया एकदम चिपका के तो नेप्थलीन बन जाता है, एकदम ठीक है, ठीक है। नेप्थलीन को मैं थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो नेप्थलीन का ओपन स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ऐसा बनता है नेप्थलीन का स्ट्रक्चर, अल्टरनेट पाई बॉन्ड,
यही बनता है। अच्छा, अब नेप्थलीन में ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितने डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन होंगे वहां से हाइड्रोजन हटा के सी लगाना है और उतने ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होंगे। बेसिकली जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे वहां से हटाओ और वहां सी लगाओ, उतने डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। अगर सेम था तो सब जगह लगाओगे सेम ही होता, तो केवल एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा। अगर एक से ज्यादा डिफरेंट पोजीशन है तो उतने जितने डिफरेंट पोजीशन है उतने ही डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा। जैसे ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन है ना, 3 बॉन्ड बना हुआ है, यहां पे एक हाइड्रोजन है ना, 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो ये वाला पोजीशन ये वाला पोजीशन क्या सेम है? यहां हाइड्रोजन हटा के सी लगाओ, यहां हाइड्रोजन हटा के सी लगाओ, सेम आएगा। सिमिलरली यहां और यहां ये चारों सेम है क्या? दिस ऑल 4 आर सेम। ये चारों कार्बन सेम है, और सेम है तो कहीं से भी लगाओ एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव काउंट होगा। अगर सेम है तो किसी भी हाइड्रोजन को निकालो एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा। लेकिन क्या ये वाले डिफरेंट हो गए? ये चारों आपस में सेम है बट इनसे डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? एक तो ये 4 सेम है, एक तो ये 4 सेम है। अब मान लो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कैसे होंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो भी पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कहता है जितने डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन होंगे उतने डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कैसे निकालना है? जितने डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन कंपाउंड में हैं उतने ही डिफरेंट तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। दिस इज कॉन्सेप्ट। अब है अपना तरीका। अपना तरीका ये कहता है कि कंपाउंड के बीचों बीच एक प्लेन ड्रॉ करो। कंपाउंड के बीचों बीच एक प्लेन ड्रॉ किया, जरूरी नहीं है वो इक्वल काटे अनइक्वल काटे, सिमेट्री हो सिमेट्री ना हो, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कंपाउंड के बीचों बीच मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया। अब ध्यान देना, क्या लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है? हाँ है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है। ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 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 सारे सेम है। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है। अब ध्यान देना, क्या ये कार्बन और ये कार्बन सेम है क्या? मैं इसको अल्फा बोलता हूं, इसको भी अल्फा बोल दूं। ये कार्बन और ये कार्बन सेम है तो इसको अल्फा बोलो, इसको भी अल्फा बोल दो, चारों सेम है। इसका एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हुआ। फिर ध्यान देना, ये चारों भी सेम है, ये चारों भी सेम है, तो दिस इज कितने डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन मिलेंगे, तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे? करना क्या था, आपको बीचों बीच एक प्लेन ड्रॉ करना है और टोटल डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन पता करने हैं। टोटल डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन है क्या? ये वाला क्यों नहीं काउंट किया? हाइड्रोजन ही नहीं है। यहां पे क्यों नहीं काउंट किया? हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ये दोनों में हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे हाइड्रोजन था, ये चारों हाइड्रोजन सेम है। अल्फा के चारों हाइड्रोजन सेम है, बीटा के चारों हाइड्रोजन सेम है। टोटल डिफरेंट हाइड्रोजन कितने हैं? 2, एक अल्फा के एक बीटा के। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है सर अल्फा बीटा सेम क्यों नहीं है? ये भी sp2 ये भी sp2। प्लेन के रिस्पेक्ट में देखिए, प्लेन से जस्ट जुड़ा हुआ sp2 है और ये प्लेन को एक छोड़ के sp2 है, दोनों अलग अलग है। ये और ये अलग है, मैं ये समझा रहा हूं। ये प्लेन से डायरेक्टली जुड़ा sp2 है और ये प्लेन से एक छोड़ के sp2 है, तो दोनों अलग अलग है। जैसे कल मैंने बताया था, ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री डिफरेंट है। ये ब्रांच से पास वाला 1 डिग्री है और ये ब्रांच से दूर वाला 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री डिफरेंट है। सिमिलरली ये दोनों sp2 है, बट ये प्लेन के पास वाला sp2 है और ये प्लेन के दूर वाला sp2 है, तो ये दोनों अलग अलग है। अल्फा और बीटा अलग है, ये समझा रहा हूं मैं। देखो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो गए? 2। अगर मान लो, अच्छा आपने सुना होगा अल्फा नेप्थॉल, सुना है? बीटा नेप्थॉल नहीं सुना है तो सुन लो, क्योंकि पढ़ना है आगे जाके। ठीक है, अल्कोहल चैप्टर में इसी को बोलते हैं। यहां पे OH लगा दो, चारों में से कहीं पे भी OH लग गया दैट इज अल्फा नेप्थॉल। चारों बीटा में से कहीं पे भी OH लगा दो दैट इज बीटा नेप्थॉल। ठीक है, फिनॉल में इसकी रिएक्शन भी है और एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है अल्फा नेप्थॉल के लिए, वो हम फिनॉल चैप्टर में करेंगे। बट आपको पोजीशन पता है, इसको अल्फा अल्फा बीटा बीटा बोलते हैं। 2 डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन है तो 2 डिफरेंट एमसीडी होगा। ठीक है, नेप्थलीन के बाद आप बताओ मुझे एंथ्रासीन में कितने एमसीडी बनेंगे? एंथ्रासीन का मतलब क्या आपके पास 3 बेंजीन रिंग आपस में कैलकुलेट बने हुए हैं। नेक्स्ट आप देखोगे यहां पे बेंजीन रिंग है, यहां पे बेंजीन रिंग है। एंथ्रासीन का मतलब यही होता है। आपको क्या करना है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के लिए बोर्ड पे फोकस करो।
आपको क्या करना है, एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करना है जो बीचों बीच पास हो रहा हो, एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करना है जो बीचों बीच पास हो रहा हो। अब ध्यान देना, क्या यहां हाइड्रोजन है? क्या यहां हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो यहां देखेंगे ही नहीं, वहां से तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन ही नहीं सकता। हाइड्रोजन होगा तभी हटाएंगे, तभी सीएल लगाएंगे, तभी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा। हाइड्रोजन ही नहीं है, काम खत्म। अब देखो मेन गेम चालू होता है। क्या ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है? प्लेन के रिस्पेक्ट में देखो, सारे सेम सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि सेम है। अब देखो ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन सेम है। ध्यान से देखोगे तो ये पोजीशन और ये पोजीशन, यहां भी हाइड्रोजन है, यानी कि ये और ये भी सेम है। कितने तरह के हाइड्रोजन पॉसिबल हैं? कितने एमसीडी आ जाएंगे? एकदम सही है। आपको क्या करना है, एक प्लेन ड्रॉ करना है, और एक प्लेन ड्रॉ करने के बाद देखना है कितने डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन हैं। जितने डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन होंगे उतने ही एमसीडी बनेगा, खत्म कहानी। वरना एक ऑप्शन और है, सीएल रख रख के देखते जाइए, सीएल रख रख के देखते जाइए, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जितना बनेगा फाइनली 3 ही बनेगा। बट आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, यहां रख के देखा, फिर यहां रख के देखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, 4 बार पता चलेगा ये चारों एक ही है। फिर 2 पे रखोगे 4 बार में पता चलेगा चारों एक ही है। फिर 3 पे रख के देखोगे 2 बार में पता चलेगा एक ही है। इतने सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाओ, रादर एक प्लेन ड्रॉ करो और पता कर लो कितने डिफरेंट है। जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है उतना ही एमसीडी होने वाला है। नोट डाउन करो फटाफट। हो गया? सेकंड देखो, सबसे पहले कंपाउंड जैसे मिले आपको, बीचों बीच एक प्लेन पास करो, ठीक है? सिमेट्री अनसिमेट्री ये सब नहीं देखना है, बीचों बीच एक प्लेन पास करो। पास किया, अब इस यहां हाइड्रोजन नहीं है, यहां हाइड्रोजन नहीं है, यहां हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन हट के क्लोरीन नहीं लगेगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव वहां से तो नहीं बन रहा। लेकिन अब इस प्लेन से ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन चारों सेम है क्या? सेम है ना? प्लेन से जितना डिस्टेंस पे लेफ्ट में आ रहा है उतना ही डिस्टेंस पे राइट में आ रहा है, चारों पोजीशन सेम है। सिमिलरली तो ये चारों मिलके एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देगा। नेक्स्ट, यहां से ये चारों भी सेम है, उस प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पे आने पे 2 मिल रहा है, इस प्लेन पे इक्वल डिस्टेंस पे आने पे ये दोनों मिल रहा है, तो वो चारों पोजीशन भी सेम है। तो 2 डिफरेंट पोजीशन मिल रही है, देयरफॉर 2 एमसीडी। 2 डिफरेंट पोजीशन मिल रही है, दैट मींस 2 एमसीडी। अब आ जाओ डाइफिनाइल मीथेन करो। डाइफिनाइल मीथेन में कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलेंगे? 4 आ रहा है। डाइफिनाइल मीथेन कितने आ रहे हैं? हाँ 4 आ रहा है। डाइफिनाइल मीथेन, पहले तो स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए डाइफिनाइल मीथेन का। अगर आपको याद हो आईयूपीएससी में मैंने सेम स्ट्रक्चर कराया है। मीथेन का मतलब एक कार्बन है, डाइफिनाइल का मतलब 2 बेंजीन इससे जुड़े हुए, दिस इज डाइफिनाइल मीथेन। अब देखो इसमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पूछ रहा है, ध्यान से। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जब भी पूछे, बोर्ड पे देखो सब लोग, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जब भी पूछे तो क्या बीचों बीच एक प्लेन पास करते हैं? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। क्या ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन सेम है? चारों सेम है। क्या ये भी सेम है? क्या ये वाला भी सेम है? और क्या ये भी तो एक है हाइड्रोजन हटाने के लिए?
अब आप सोचो कि ये वाला क्यों नहीं है सर, 4 बॉन्ड बन गए इसके ऑलरेडी, ये वाला क्यों नहीं है, 4 बॉन्ड बन गए ऑलरेडी, तो टोटल कितने हो गए, 4 डिफरेंट पोजीशन है, 4 एमसीडी आएगा, 4 डिफरेंट पोजीशन हो रहे हैं, 4 एमसीडी आएगा। जैसे एक बार और देखो यहां पे बाइफिनाइल में, बाइफिनाइल का मतलब होता है 2 फिनाइल रिंग आपस में जुड़े हुए हो सिंगल बॉन्ड से, दिस इज बाइफिनाइल। ध्यान से देखना बाइफिनाइल में क्या होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया, बीचों बीच एक प्लेन पास किया, बोर्ड पे देखो, बीचों बीच मैंने क्या किया, एक प्लेन पास किया। यहां पे हाइड्रोजन है या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे हाइड्रोजन है या नहीं है, नहीं है। आप इसको बेंजीन बना के देख लेना अगर नहीं पता चले तो। ये पोजीशन सेम है क्या, ये और ये चारों पोजीशन सेम है क्या, सिमिलरली ये और ये पोजीशन सेम है क्या, तो टोटल कितना आ रहा है, 3 एमसीडी। जितने डिफरेंट पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है उतने ही एमसीडी बनेगा, बड़ी सिंपल चीज है। इस क्वेश्चन में देखो बोर्ड पे, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन में, बोर्ड पे देखो सब लोग, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन में अभी मुझे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पता करना है, तो बीचों बीच एक प्लेन पास करूंगा, ठीक है, बीचों बीच मैंने प्लेन पास कर दिया। क्या ये और ये पोजीशन सेम है, ये वाले भी सेम है, नो, राइट में sp2 है, लेफ्ट में sp3 है, तो ये दोनों सेम है। अच्छा ये दोनों भी सेम है, ये वाला अलग हो गया, यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, देख लो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन अब देखो ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये वाला एक हो गया और एक ये भी तो है, यहां पे हाइड्रोजन है, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 7 एमसीडी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो गए हैं, 7। जितने डिफरेंट पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है उतनी एमसीडी होगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 2018 का है, 3 मिथाइल पेंटेन में पूछा था नीट में। 3 मिथाइल पेंटेन में कितने टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होंगे, कितना, 3, 4 होगा, 4 या 3, 3 मिथाइल पेंटेन क्या यही बनने वाला है। अच्छा जब भी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का क्वेश्चन आए आपने वो क्या करना है, बीचों बीच एक प्लेन पास कर लिया। अब ध्यान से देखना, बीचों बीच एक प्लेन पास कर लिया, क्या ये और ये पोजीशन सेम है, क्या ये और ये पोजीशन सेम है, क्या ये वाला पोजीशन अलग है, क्या ये वाला पोजीशन अलग है, यहां से भी हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। टोटल कितने आ गए, 4 एमसीडी। जनरली लोगों को लगता है ये और ये सेम है, नहीं है, ये तीनों सेम नहीं है, समझ रहे हो ना, ये टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, सेम नहीं हो सकते, तो 4 आ जाएंगे, 4 डिफरेंट हो जाएंगे। टर्मिनल का मतलब होता है जो कॉर्नर पे लगा है, नॉन टर्मिनल का मतलब होता है जो बीच में लगा है। थ्री मिथाइल पेंटेन हो गया, लिख लिया आपने, हो गया। तुम लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो,
लास्ट ईयर एक कॉल आया मेरे पास दिसंबर के पास कि सर सारे नोट्स थे, मोबाइल फॉर्मेट हो गया, सर हमको नोट्स दे दीजिए। ऐसे तो तैयारी होती है, और मुझे पता है कि अब इसका सिलेक्शन तो नहीं हो रहा, क्योंकि इतना नॉन सीरियस का कभी तैयारी सिलेक्शन नहीं होता, सीरियस का सिलेक्शन होता है। तो मैंने कहा बेटा अब कोई बात नहीं, अब से सीख लो 2025 के लिए, अभी तो नहीं बता सकता, 24 तो तुम्हारा नहीं होगा, फिर नया बैच लॉन्च होगा तो आ जाना। इस बार मोबाइल में नोट्स मत बनाना। टेक्नोलॉजी बदला है, पढ़ाई थोड़ी बदल गई है। टेक्नोलॉजी इज अ सपोर्ट टू द एजुकेशन, बट टेक्नोलॉजी ही एजुकेशन बना लेते हैं। कुछ लोग आईपैड में नोट्स बनाते हैं, 1 घंटे में लिखा जा सकता है कॉपी को, उसको 3 घंटे में आईपैड में लिखते हैं, फिर वो इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाएंगे, ये वाला नोट्स मैंने बनाया, लोग को दिखा रहे हैं। आइसोब्यूटेन के फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ आइसोब्यूटेन। ये जो कलर से मैं लिख रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? रेड है ये, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ आइसोब्यूटेन। अगर आपको ये रेड दिख रहा है तो कलर ब्लाइंडनेस है। इसको मैजेंटा बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं फिर? ये पिंक है, ये पर्पल नहीं है। ये कलर कौन है? छोड़ो यार तुम, ये रेड है, ये वाला रेड है ना भाई। ये क्या है? लाइट रेड। फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ आइसोब्यूटेन। छोड़ो, गलत क्वेश्चन, गलत टाइम पे। फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ आइसोब्यूटेन। 4 आ रहा है, देखते हैं। फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ नियोपेंटेन। फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। आपके जिपमर के क्वेश्चन है बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, पीवाईक्यू है। कब का है ये नहीं पता, लेकिन है जरूर। फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ, अब ये तीनों आपको करने हैं, मैं आपका साथ दूंगा। आ जाओ बच्चों जल्दी। फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। 3 आ रहा है। आइसोब्यूटेन का 3 आ रहा है। कितने आ रहे हैं? 3 आ रहा है। गुड गुड, -1, 2 आएगा। आइए बताते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में बच्चों सब लोग बोर्ड पे देखो कैसे 3 या 2 में कंफ्यूजन है। सबसे पहले एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करो जो इसके बीच से पास हो रहा हो। आ ध्यान दो, क्या ये तीनों सेम है? यस, ये तीनों सेम है ना, तीनों टर्मिनल है। इस वाले केस में दूसरा था वो नॉन टर्मिनल थे। ये और ये सेम नहीं हो सकते, नॉन टर्मिनल है ये वाला, ये दोनों, और ये टर्मिनल था। लेकिन यहां पे देखोगे ये तीनों सेम है। भाई मैं इस प्लेन में आता हूं, इस प्लेन में इधर 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 सेम है ना। अगर आपको ये प्लेन नहीं विजुअलाइज हो रहा है, मान लो आपको प्लेन नहीं विजुअलाइज हो रहा, इस कंपाउंड के बीच में बैठ जाओ। अब इधर 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 सेम है क्या? तीनों सेम है। और यहां से भी तो हाइड्रोजन निकल सकता है। कितने एमसीडी हैं? 2 एमसीडी है। नियोपेंटेन में भी 2 आ रहा है। नियोपेंटेन में अगर 2 आ रहा है तो बेटा रेस्टोरेंट के ऊपर वाला जो टॉप फ्लोर है, नीचे से बचने के चांसेस हैं, वो नहीं करना है। क्या यहां पे आप देख पा रहे हो ये सारे सेम है ना? ये सारे सेम, यहां से निकल ही नहीं सकता, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां पे क्या 1 एमसीडी आ जाएगा। देखो नीट में कैसा घटिया क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट आ जाओ, फाइन एमसीडी ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कितना? सब लोग बोर्ड पे देखो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, फोकस। इस प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या ये और ये सेम है? इस प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या ये और ये सेम है? हाँ ना? क्या ये और ये सेम है? और ये भी सेम है? आया समझ में? दोनों टर्मिनल है ना, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। टोटल कितना आ रहा है? 2 MCD, 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। लिखो टॉपिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टॉपिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फोकस। चलो टॉपिक लिखोगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब समझते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, अभी से बहुत कोशिश करना है, नींद ना आए, आए भी तो कोई बात नहीं। आइए, मजाक कर रहा था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? मैंने आपको समझाया था, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि आइसोमेरिज्म है। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि आइसोमेरिज्म है। इसमें जनरल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला, मोलिक्यूलर वेट, वो सब सेम होने वाला है। वेपर डेंसिटी, परसेंटेज कंपोजिशन एंड सो ऑन, वो सब सेम होगा ही, क्योंकि आइसोमर की प्रॉपर्टी है वो। ये भी तो आइसोमर ही है। स्टीरियो आइसोमर में मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएगा, वो स्टीरियो क्यों कहलाएगा? मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। साथ में आईयूपीएसी सेम होगा कि डिफरेंट होगा? आईयूपीएसी भी सेम लिखवाया हुआ है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बॉन्ड टूटता है क्या? बॉन्ड नहीं टूटता ना। मैंने क्या बोला था? हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ, वो स्ट्रक्चरल था, ठीक है? हाथ पैर अपनी अपनी जगह पे हैं, बस एंगल बदल जा रहा है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री पे गॉस, 0 पे इक्लिप्स्ड, पढ़ा है आपने? एंगल बदल जा रहा है, उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैं फील कराता हूं आपको। देखो, इथेन आप जानते हो, इथेन आप जानते हो, CH3 CH3। अब देखो ध्यान से, इधर ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो मैंने बस उसको बॉन्ड लिखने का तरीका बदल दिया, ठीक हो गया? अभी देखो दूसरे कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, ये बना दिया। अब ध्यान देना बोर्ड पे, मान लो मेरे पास ये पहला कंपाउंड है, ये पहले कार्बन की तरफ फील हो रहा है। ये पहला कार्बन है, बॉल इज द कार्बन और बाकी के 3 हाइड्रोजन है, ठीक है? उसी तरह ये दूसरा फील हो रहा है, बॉल कार्बन है और बाकी के 3 हाइड्रोजन लगे। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे में बॉन्ड बना दिया। अब देखो आप ध्यान से, क्या ये इथेन आपको दिख रहा है? पहले वाले कार्बन के 3 बॉन्ड सबको दिख रहे हैं, दूसरे वाले कार्बन के 3 बॉन्ड भी दिख रहे हैं, और ये दोनों को मिला दिया सिंगल बॉन्ड से, तो क्या दिख रहा है? इथेन। अब आइसोमर क्या होता है? ये 2 कंपाउंड्स हैं। अब इन दोनों कंपाउंड में पहले वाले को मैं फिक्स कर देता हूं, आपके सामने जो दिख रहा है, पहले वाले को फिक्स कर देता हूं, ठीक है? अब फिक्स करने के बाद किसी एक को फिक्स कर दो, किसी एक को रोटेट कर दो। देखो ध्यान से, क्या एंगल बदल रहा है? क्या एंगल बदल रहा है? पहले देखो, ब्लू एंड रेड दोनों एकदम 0 डिग्री पे, एकदम आमने सामने। ब्लू एंड रेड एकदम आमने सामने आ रहे हैं, बट अब मैं क्या कर रहा हूं, एकदम आमने सामने आ रहा है। क्या येलो और रेड एकदम आमने सामने आ रहा है? क्या 0 डिग्री आ रहा है? लेकिन अब देखो मैं एंगल बदल रहा हूं, तो ये जो एंगल बदल रहा है, इस एंगल बदलने से डिफरेंट प्रॉपर्टी आती है, और इसी एंगल बदलने से जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। कंपाउंड अभी भी सेम है, देख लो, कंपाउंड इज सेम, जैसा बॉन्ड था वैसा ही है, जैसा सिंगल बॉन्ड था हाइड्रोजन के साथ, जैसा बीच वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड है,
बीच वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो वैसा ही है, बॉन्ड कोई नहीं टूटा, बॉन्ड जैसा था वैसा ही है। बॉन्ड देखो रोटेट करने से बॉन्ड नहीं टूट रहा, बस एंगल बदल रहा है। एंगल बदलने से एक नया कंपाउंड आ जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर इसी को बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, आपके पास मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है, सेम। स्टीरियो आइसोमर में सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम कर दिया, मतलब डिफरेंट कर दिया, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहला जाएगा। साथ में ध्यान से देखो, अभी सेम आईयूपीएसी भी होगा, सेम आईयूपीएसी भी होगा, बिल्कुल बात है। लेकिन ये जो एंगल बदल रहा है, एक बार बताओ ध्यान से, एंगल बदल रहा है, ये 2 डायमेंशन बदल रहा है, 3 डायमेंशन बदल रहा है। 2 डायमेंशन का मतलब एक प्लेन में बदलता, बट इस बार 2 अलग अलग प्लेन है। 2 अलग अलग प्लेन जैसे ही आए 3 डायमेंशन हो गया। आपको पहला प्लेन का फील करना है, दिस इज 1 प्लेन, दिस इज 1 प्लेन, ये पहला प्लेन है, एक प्लेन फील हुआ, दिस इज 1 प्लेन, होल्ड इट, दिस इज 1 प्लेन, ये फील हुआ, दिस इज 1 प्लेन, ये ट्रायंगुलर प्लेन है ऐसे, ये ट्रायंगुलर प्लेन है ऐसा, दिस इज 1 प्लेन। नाउ दिस इज सेकंड प्लेन, ये ट्रायंगुलर प्लेन दूसरा फील हुआ। 2 प्लेन को जोड़ देते हैं, तो जब भी 2 प्लेन का इन्वॉल्वमेंट आ गया, क्या हो गया, 3 डायमेंशन। एंगल कैसे बदल रहा है, 3D में 2D में, 2 प्लेन का एंगल बदल रहा है, और 2 प्लेन का एंगल जब बदलता है इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन में एंगल बदल रहा है। और 3 डायमेंशन में एंगल बदल रहा है, यानी कि इसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर हम किसको बोलते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम आईयूपीएसी, बट different arrangement of atom, different arrangement of atom in 3 dimension। अरेंजमेंट ऑफ एटम ही तो बदला एंगल बदलने से, भाई पहले सामने सामने थे, एंगल बदलने से अरेंजमेंट ऑफ एटम ही तो बदला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अच्छा, स्पेस में एंगल बदल रहा है, 3 डायमेंशन को क्या बोलते हैं, स्पेस, स्पेस में एंगल बदल रहा है, तो इसी को कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। इसी को ब्रैकेट में लिख लीजिए, कभी स्टेटमेंट टाइप में फंसा सकता है। स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट ऑफ द एटम बदल रहा है, स्पेशियल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। 3 डायमेंशन में अगर एंगल बदले, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टीरियो आइसोमर। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम आईयूपीएसी, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3 डायमेंशन। एकदम क्लियर है, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, एकदम क्लियर है, 3 डायमेंशन बदल रहा है। आ जाओ नेक्स्ट। स्टीरियो आइसोमरिज्म के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन सा, स्टीरियो आइसोमरिज्म के 2 पार्ट है। एक था कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, पहले वाले को लिखवाया था कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, और दूसरे वाले को हमने लिखाया था कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। पहले वाले को लिखाया था कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, और दूसरे वाले को बच्चों हमने बताया था कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। कन्फिगरेशनल को डब्बा में बंद करके छोड़ दीजिए, ये बाद में स्टार्ट होगा, तो 3 लेक्चर के बाद मिनिमम। अभी हम लोग पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म को ही बोला जाता है बच्चों रोटामर। इसका दूसरा नाम होता है रोटामर। आइसोमर है ना, वैसे रोटामर। अब रोटामर क्यों बोला जाता है, रो रहा है इस वजह से, ऐसे ही तुक्का लगाते हो ना एग्जाम में, रोटेट होके बन रहा है, रोटेशन से बन रहा है, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, रोटामर्स। अच्छा, अब ध्यान देना, इसको बोला जाता है स्यूडो आइसोमर। जैसे आप स्यूडो फोर्स पढ़ते हो लिफ्ट में, वैसे ही स्यूडो आइसोमर है ये फोर्स है नहीं। स्यूडो फोर्स क्या होता है नहीं, लगता जरूर है, वैसे ही आइसोमर है नहीं, होता जरूर है। स्यूडो आइसोमर को ही बोला जाता है बेटा नॉट ट्रू आइसोमर। कैन यू बिलीव, ये एग्जाम में पूछा गया इसका डेफिनेशन, किसको हम स्यूडो आइसोमर बोलते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन। कन्फर्मर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए थ्योरी पूरा लिखवा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्यों स्यूडो आइसोमर बोलते हैं।
तो मैंने बोला था आइसोमर के डेफिनेशन में कि टू और मोर कंपाउंड, आइसोमर का डेफिनेशन क्या था? दो और दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्टीरियो डिफरेंट हो, यही था आइसोमर की बेसिक डेफिनेशन थी। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड होना ही पड़ेगा, ये बात थी। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो गए, दोनों को आइसोमर बोला जाता था, एक दूसरे के आइसोमर। इसमें क्या होता है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये जो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन आइसोमर, टेढ़ा हो गया कदे, ये आप ही की तरह हो गया टेढ़ा, सीधा बात ही नहीं करेगा। चलो एक बात ध्यान देना, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अभी क्या हो रहा है, मैंने बोला कि ये रोटेट करना है, रोटेट करना है, रोटेट करना है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बनता जाएगा। पहला क्वेश्चन कि क्या, सबसे पहले देखो मैंने 1 डिग्री घुमाया, 2 डिग्री घुमाया, 3 डिग्री घुमाया, 4 डिग्री घुमाया, 5 डिग्री घुमाया, 6 डिग्री घुमाया, क्या मैं इसे इनफाइनाइट घुमा सकता हूं? क्या मैं इसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.1, 1.2, 100.1, 360 तक घुमा सकता हूं? क्या इसमें 0 से 360 में इनफाइनाइट नंबर आएगा? तो क्या इनफाइनाइट एंगल आएगा? तो इनफाइनाइट कन्फर्मर बनेगा। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है इनफाइनाइट। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देयर आर, जितने भी पॉइंट या नोट होते हैं वो सब प्रीवियस ईयर होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स ऑफ अ कंपाउंड। एक या दो कन्फर्मर नहीं होते हैं। आप लोगों के दिमाग में घुसा होता है कि सर इक्लिप्स होता है, स्टैगर्ड होता है, गॉश होता है, बस एंटी हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 4। इनफाइनाइट कन्फर्मर होता है। देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड कोई भी ले लो, उसके इनफाइनाइट कन्फर्मर होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, फोकस ऑन द बोर्ड अगेन। अभी तक सब एक दूसरे के सामने सामने है, ऐसा एज्यूम कर लेना है। ये एक दूसरे के सामने सामने है, ये भी एक दूसरे के सामने सामने ही है, और ये भी एक दूसरे के सामने, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। अब मैं क्या करूं, इनफाइनाइट कन्फर्मर बना रहा हूं। कन्फर्मर कैसे बन रहा है? क्या रोटेट करके? एक को फिक्स कर दिया, दूसरे को रोटेट करके बन रहा है, ऐसे ही कन्फर्मर बनता है। अब एक बात बताओ, इथेन में कौन रोटेट कर रहा होगा इसको? मैं थोड़ी जाऊंगा उसको पकड़ के रोटेट करने, आप थोड़ी जाओगे रोटेट करने। कैसे रोटेट हो रहा होगा भाई? रोटेट होने के लिए एनर्जी चाहिए भाई। बिना एनर्जी के रोटेट कैसे करेगा? रोटेट होने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, तभी तो ये रोटेट होगा। ये एनर्जी कहां से आ रही है उसको? कौन रोटेट कर रहा है? रिपल्सन से एनर्जी नहीं आती है। रिपल्सन अट्रैक्शन से एनर्जी गेन या एनर्जी लॉस होता है, कभी भी एनर्जी मिलता नहीं है। नो। और कोई? डेक्स्ट्रोलीवर? नो बेटा, रूम टेम्परेचर से, रूम टेम्परेचर से इसको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलता है और इससे रोटेट हो रहा होता है। इसीलिए आप इथेन के कन्फर्मर, ऐसा नहीं आपको कोई बोले कि गॉश फॉर्म ऑफ इथेन ले आओ, नहीं मिल पाएगा। आपको कोई बोले एंटी फॉर्म ऑफ इथेन ले आओ, नहीं मिल पाएगा। आपको कोई बोले स्टैगर्ड फॉर्म लेके आओ, नहीं मिल पाएगा। रीजन, रूम टेम्परेचर पे है और खतरनाक तरीके से, देखो इस तरह से वो रोटेट करता रहता है, आपको कन्फर्मर मिलेगा ही नहीं। वेरी शार्प रोटेशन होता है कन्फर्मर में। कन्फर्मर में बहुत शार्प रोटेशन होता है, क्यों? रूम टेम्परेचर से इसको एनर्जी मिल रही है। रूम टेम्परेचर से मिलने पे कन्फर्मर ऐसा घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो तो हम आपको बस समझाने के लिए बताते हैं, देखो 0 डिग्री दिख रहा है, देखो 60 डिग्री दिख रहा है, वो समझाने का तरीका है। बट कन्फर्मर क्या होता है? बहुत रैपिड घूमता रहता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर से एनर्जी मिली जा रही है। सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है, घूमता जा रहा है, कन्फर्मर बनता जा रहा है। अब चूंकि ये कन्फर्मर बनता जा रहा है, क्या आप इसको सेपरेट कर पाओगे? सेपरेट नहीं कर पाओगे भाई। ये स्थिर रहता ही नहीं है। कंपाउंड को आप रूम टेम्परेचर पे लाओगे ना देखने के लिए, रूम टेम्परेचर आते ही वो रोटेशन स्टार्ट कर देगा। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा, जैसे ये लेने जाओगे ये घूम गया, जैसे यहां जाओगे घूम गया, जैसे ये वाला लेने जाओ घूम गया। तो घूमता रहता है, इतना रैपिड ऑसिलेशन करता है, आप सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। तो रैपिड ऑसिलेशन की वजह से सेपरेट नहीं कर सकते। और आइसोमर की डेफिनेशन क्या थी? टू और मोर कंपाउंड। ये सेपरेट नहीं हो पाएगा, टू कंपाउंड नहीं बन पाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडो आइसोमर। व्हाई इट इज स्यूडो आइसोमर? क्योंकि इतना रैपिड ऑसिलेशन कर रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, आप कंपाउंड को सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। है जरूर आइसोमर, प्रॉपर्टी बदल गया आइसोमर है, सेम कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल गई आइसोमर है, प्रॉपर्टी बदल रहा है, लेकिन इतना रैपिड ऑसिलेशन कर रहा है, ड्यू टू रूम टेम्परेचर से एनर्जी मिलते ही बहुत तेज घूमने लगता है। और बहुत तेज घूमने लगेगा तो आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। सेपरेट नहीं कर पाओगे ड्यू टू कंटिन्यूअस रोटेशन। कंटिन्यूअस रोटेशन की वजह से आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। सेपरेट नहीं कर पाओगे तो ट्रू आइसोमर नहीं होगा,
स्यूडो आइसोमर हो गया। क्लियर हुआ? दिस इज नॉट ट्रू आइसोमर, दिस इज स्यूडो आइसोमर। रीजन लिखिए, व्हाई इट इज स्यूडो आइसोमर या नॉट ट्रू आइसोमर। रीजन लिखो, ड्यू टू रैपिड, बहुत तेज होता है, एंड कंटिन्यूअस रोटेशन, ड्यू टू रैपिड एंड कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ कन्फर्मर। बेटा कन्फर्मर्स की बहुत रैपिड, ड्यू टू रैपिड एंड कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ कन्फर्मर्स, these isomer cannot be separated। इस आइसोमर को, दिस आइसोमर cannot be, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। these isomer cannot be separated and hence it is known as pseudo isomer। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉट ट्रू आइसोमर या फिर स्यूडो आइसोमर। क्योंकि आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए, दो अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए। ये दो अलग कंपाउंड कर ही नहीं पाओगे, दो अलग कंपाउंड नहीं हो पाएगा, तो इसको नॉट ट्रू आइसोमर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो आइसोमर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रोटेशन हो रहा है ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड हो रहा है या डबल बॉन्ड के अराउंड? कन्फर्मर का जो भी रोटेशन होगा वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड होता है। मैंने इथेन बनाया था ना, इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। मैंने यहां भी आपको दिखाया है, ये जो रेड वाला बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है। ये दो कार्बन के बीच जो रेड बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो रहा है। कन्फर्मर्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर रहा है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड एंगल चेंज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड एंगल चेंज हो रहा है, इसी को कहते हैं कन्फर्मर। अगर डबल बॉन्ड के अराउंड एंगल चेंज होगा तो यहां पढ़ेंगे कॉन्फिगरेशनल में, उसमें सिस ट्रांस आएगा उधर। सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब भी आपके पास आएगा दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। लिख लिया? कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, इसमें क्या क्या होता है देखो, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम आईयूपीएसी। बॉन्ड कोई टूटा ही नहीं, अगर बॉन्ड नहीं टूटा तो आईयूपीएसी सेम रहेगा। सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम आईयूपीएसी, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम आईयूपीएसी, बट डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन। लेकिन एंगल बदल रहा है, बट डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड, अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड के ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा सिंगल बॉन्ड। डबल में भी तो सिग्मा होता है, उस डबल में नहीं घूमेगा। ट्रिपल में भी सिग्मा होता है, उसमें नहीं घूमेगा। जहां सिंगल बॉन्ड ही है उसी में घूमेगा। अभी क्वेश्चन कर रहा हूं, टेंशन मत लो। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, सेम आईयूपीएसी, डिफरेंट क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन बदल रहा है। एंगल ऑफ रोटेशन किसके क्रॉस हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ घूम रहा है। दिस इज नोन एज योर कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। दिस इज नोन एज योर कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। सिंगल कंपाउंड होता है, कन्फर्मर्स आर सिंगल कंपाउंड। कन्फर्मर्स को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। बोलो कोई डाउट? हाँ बोलो। कहीं पे भी सेपरेट नहीं होगा। और कभी भी कंपाउंड को जब आप देखते हो तो रूम टेम्परेचर पे ही लाके देखते हो। आप डिफरेंट टेम्परेचर पे कंपाउंड को जज नहीं कर पाओगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पे होगी। पूछिए, हो गया? रूम टेम्परेचर, हाँ आइसोमर्स को रूम टेम्परेचर पे ही देखा जाएगा। आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस अच्छा है, और ज्यादा एनर्जी मिल गई, और तेज रोटेशन होने लगेगा। टेम्परेचर कम करोगे तो टेम्परेचर कम करके आप रूम टेम्परेचर पे ही लाके देखोगे ना, या फ्रीजर में जाके देखोगे? देख के भाई रूम टेम्परेचर पे ही लाके एक्सपेरिमेंट होगी। यू कैन नॉट कीप इट कि हाँ टेम्परेचर कम कर देते हैं। हो गया? आगे बढ़े। तो दिस इज कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। इसमें लिख लीजिए इसको एग्जांपल के तौर पे, ये बन गया आपके पास CHHH
सिंगल बॉन्ड CH हमेशा जब भी कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म की बात होगी वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड होगी। एरो बना लीजिए कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड ऐसे रोटेट हो रहा है। दिस इज कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म। 360 डिग्री घूमना है, इनफाइनाइट। देखो 0 से 360 में कितना भी घुमा सकते हो ना, 0.1, 0.2, 0.111, 0.1111, इनफाइनाइट टाइम्स घुमा सकते हो। 0 से 360 में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट एंगल्स आ गए। इनफाइनाइट एंगल्स आ गए तो इनफाइनाइट कन्फर्मर्स है। फिर से नहीं। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, मान लो भाई ऐसा किसने बोला कि एक ही कंपाउंड एक ही कार्बन घूमेगा? आप कह रहे हो दोनों घुमा देते हैं, एक काम करो दोनों घुमा के देखो, आइडेंटिकली तो हो जाएगा। घूम ही नहीं रहा ना, अभी तो सेम ही है, आइडेंटिकली तो हो गया। हाँ हाँ, अब कह रहे हैं कई लोग कि सर एक को क्लॉकवाइज घुमा दो, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। बेटे वो एस्ट्रेन है, रिपल्सन हो गया, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा। आधे हाइड्रोजन अलग घूम रहे हैं, आधे हाइड्रोजन अलग घूम रहे हैं, इसको रिपल्सन बोलते हैं। और रिपल्सन नहीं होता, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। स्टेबल होने के लिए या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। डायरेक्शन फिक्स नहीं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में सारे घूमेंगे। और दोनों को एक साथ घुमा दोगे तो सेम ही हो गया ना। इसलिए एक फिक्स रखता है और दूसरा घूम रहा होता है। कोई भी फिक्स रख सकते हो, कोई भी घुमा सकते हो, लेकिन एक फिक्स और एक रहेगा। दोनों घुमाओगे, देन दोनों घुमा के देखो, सेम ही हो रहा है ना। कोई चेंज हो रहा है? एंगल बदल रहा है? एंगल कहां देख रहे हो आप? इसके बीच में एंगल देख रहे हो। अब दोनों घुमाओ, क्या एंगल बदल रहा है? एंगल सेम है ना, दोनों सेम स्पीड से घूम रहा है। स्पीड, अच्छा कई लोग सोचते हैं सर स्पीड अलग अलग हो सकता है। नहीं, रूम टेम्परेचर सेम है तो एनर्जी सबको सेम मिल रही है, तो स्पीड भी सेम होगा। गुड क्वेश्चन। अगर मान लीजिए एनर्जी तो सेम है, तो यार इसको घुमाना ये कैसे पता चलेगा? किसी को भी घुमाना है, दोनों घूम जाएगा तो कन्फर्मर ही नहीं हुआ ना। दोनों घूम गया तो आइडेंटिकल कंपाउंड हो गया ना। तो कन्फर्मर अगर देखना है तो एक को हम एक होल्ड रहता है और दूसरा घूम रहा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालेंगे कंडीशन टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इधर भी घूम सकता है, एक अपोजिट नहीं घूम सकता। मान लो आधे हाइड्रोजन आगे की तरफ घूम रहे हैं, आधे हाइड्रोजन पीछे की तरफ घूम रहे हैं, बॉन्ड रिपल्सन बोलते हैं इसको। आधे एक डायरेक्शन में, आधे एक डायरेक्शन में, तो बॉन्ड टूट जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। हम कभी भी अनस्टेबल कंडीशन नहीं पढ़ते, हमेशा कंपाउंड स्टेबल कंडीशन में होती है। चलो, कंडीशन टू शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल, सॉरी, कंडीशन टू शो, कंडीशन टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये मेरा तरीका है, इसलिए मैं अपना वाला तरीका बता दूंगा। आप इंटरनेट पर देखेंगे 1000 तरीके मिल जाएंगे। देखो, कभी भी किसी भी कंपाउंड में 3 लगातार सिग्मा बॉन्ड दिख जाएं तो वो कन्फर्मेशनल शो करेगा। किसी भी कंपाउंड में 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है तो कन्फर्मेशनल शो करेगा, अदरवाइज कन्फर्मेशनल कभी शो ही नहीं करेगा। कंडीशन क्या है? मिनिमम 3 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, मिनिमम 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमेशा सिंगल बॉन्ड के अराउंड होता है, तभी तो इतने बदल रहा है। वो सिंगल नहीं होता तो बदल नहीं पाता ना, इनफाइनाइट बार बदल रहा है। देख रहे हो जी? हाँ हाँ हाँ, बॉल ले लो, ये दोनों सेम प्लेन में, ठीक है। हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन, ठीक है, अच्छी बात है। नो नो, आप वो मत होइए कि हाँ आपने क्यों पूछा, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, सेम प्लेन में होगा। अभी मैं प्लेन बदल के बताऊंगा, उसको कहते हैं डाइहेड्रल एंगल, प्लेन बदल के बताऊंगा मैं, बट वो थोड़ा सा आधे घंटे का और पढ़ने उसके बाद आएगा। लिखिए, क्या मुझे बताओ, मीथेन में, क्या मीथेन में वो होगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और नॉट? क्या इथेन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं? नहीं होगा। क्या प्रोपेन में आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा?
क्या ब्यूटेन में होगा या नहीं होगा, देखना पड़ेगा। आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म होगा नहीं। CH4 क्या ऐसा होता है? क्या आपके पास कहीं भी 3 कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या? मुझे तो 2 ही दिख रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, या तो इधर या तो इधर। क्या इधर कितने हैं टोटल? 2। इधर भी जाओगे तो 2। आप ये नहीं बोल सकते ऊपर ऊपर ऊपर, ये नहीं है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, या सारे एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। दिस इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में डायरेक्शन नहीं बदल सकता कि सर हॉरिजॉन्टल था, देखो वर्टिकल हो गया फिर हॉरिजॉन्टल हो गया। नो, इधर सारे हॉरिजॉन्टल होंगे कंटिन्यूअस के लिए, इधर सारे वर्टिकल होंगे कंटिन्यूअस के लिए। तो 3 कंटिन्यूअस नहीं मिल पा रहे हैं, 2 ही मिल पा रहे हैं, तो ये कंफर्मेशनल नहीं शो करेगा। लेकिन C2H6 में देखो क्या शो कर रहा है, 4 भी दिख रहे क्या आपको? अच्छा, थोड़ा बोर्ड पे देखिएगा। आपको 3 चाहिए होता है, मुझे तो यहां पे 3 दिख गया कंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस है, बस जस्ट आप भूल ना जाओ इसलिए बता रहा हूं। ये भी कंटिन्यूअस है, 1 2 3, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब अब आप ये मत समझना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया। कंटिन्यूअस का मतलब स्ट्रेट चेन हो गया ना, ये पेरेंट कार्बन चेन की तरह कंटिन्यूअस मानो ना इसको। ये स्ट्रेट चेन हो गया ना, तो स्ट्रेट चेन है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेट चेन की तरह ट्रीट कर लो तो भी तो यहां हो रहा है। जैसे अभी और क्लियर होगा, जैसे मान लो 3 कार्बन 1 2 3, H8 के लिए क्या देखो ऐसा बनेगा? क्या इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड लगातार दिख गए? कंपाउंड में कहीं भी 3 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख जाए, कोई भी 3 सिग्मा बॉन्ड ले लो, मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, ये शो करेगा। क्या इसको भी आप 3 सिग्मा बोलोगे? देखो स्ट्रेट चेन की तरह, इसको 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 बोल दो 3 सिग्मा, ठीक ना? या फिर इसको 3 सिग्मा बोल दो, इसको 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 3 सिग्मा बोल दो। स्ट्रेट कोई भी 3 सिग्मा बॉन्ड अगर हो, कोई भी कार्बन कार्बन सिग्मा हो, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा हो, सिग्मा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोल दोगे आप? हॉरिजॉन्टल कहां है? पेरेंट चेन है ना ये, ऐसा पेरेंट चेन होता है ना, पेरेंट चेन की तरह होगा, दिस इज कंटिन्यूअस। जैसे C4H10 में होगा, कार्बन कार्बन ही दिख गए बहुत सारे। मिनिमम आपके पास 3 सिग्मा होना चाहिए। मिनिमम 3 सिग्मा अगर आपके पास है तो क्या हो जाएगा? कंफर्मेशनल। 3 सिग्मा मेरे दिख गया होगा। अच्छा, अब मान लो आपके पास कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो मिथेनॉल में क्या कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म होगा कि नहीं? नेक्स्ट, मान लो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या इसमें कंफर्मेशनल होगा कि नहीं? 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड देखना है बस आपको, कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म होगा कि नहीं? कैसे पता? देखो, अरे पहले कर लो, बाकी तो हम है ही। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है 2 लाइन छोड़ना है, नोट लिखवाऊंगा। समझे? हाँ, कोई डाउट? तीन सिग्मा बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। नहीं नहीं, वो उन्होंने डाउट पूछा कि 3 सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, मैंने उनका डाउट बताया। अब आप डाउट बताओ। हाँ हाँ, मिनिमम 3 लिखा हुआ है, कम से कम 3 होना चाहिए। 3 से ज्यादा है तो अच्छी बात है। देखते हैं, आ जाओ मिथेनॉल की बात करते हैं। लेट्स सी, है या नहीं है? सब लोगों ने बना लिया है? सबने एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ऐसे बनाया होगा क्या? 3 तो मुझे सामने ही दिख गया। अगर 3 मुझे सामने दिख गया तो ये दिखाएगा कंफर्मेशन। 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए कंप्लीट। इसमें है या नहीं है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 है। बेटे सिग्मा बॉन्ड के बगल में लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए।
डबल और ट्रिपल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया, वो कन्फिगरेशनल का पार्ट है, कन्फर्मेशनल में नहीं होगा। मैंने क्या बोला बेटा, सिंगल ही एंगल बदलेगा, ट्रिपल नहीं बदल सकता। नेक्स्ट है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं, क्या इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है? आ रहा है ना? तीन सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, देखो 1 2 3। डबल बॉन्ड कहां है इसमें भाई? 3 सिग्मा बॉन्ड में मैंने कलर किया, दिखा कंटिन्यूअस है तो कंफर्मेशनल शो करेगा, और उसमें डबल हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है? कंपाउंड के किसी भी पार्ट में 3 सिग्मा दिख जाए, बेटा आपका ये क्लास नहीं है, बेटा आपका ये क्लास नहीं है, कोई और क्लास होगा आपका, ठीक है? तो कोई भी मान लो आपके पास, कोई भी मान लो आपके पास कंपाउंड के किसी भी पार्ट में 3 सिग्मा दिख जाए कंटिन्यूअस, वो कंफर्मेशनल शो करेगा। कंपाउंड के किसी भी पार्ट में 3 कंटिन्यूअस दिख जाए, अब उसमें डबल हो ट्रिपल हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंपाउंड के किसी भी कोने में 3 कंटिन्यूअस सिग्मा दिखना चाहिए, 3 कंटिन्यूअस सिंगल दिखना चाहिए, कंफर्मेशनल है। ऊपर आओ, इसमें भी है, देखते हैं बना के। CH2 ये बन गया, CH बन गया, CH बन गया, डबल बॉन्ड CH और H, क्या है बीच में दिख रहा है? कंपाउंड के किसी भी कोने में 3 सिग्मा दिख जाए, क्या कंफर्मेशनल होता है? नीचे आ जाओ, क्या NH2OH में ये H है, ये H है, ये O है, H है, क्या 3 सिग्मा है? इसमें भी दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो हाइड्राजीन है, क्या इसमें भी 3 सिग्मा है? इसमें भी कंटिन्यूअस 3 सिग्मा है। अगर कंटिन्यूअस 3 सिग्मा है तो क्या होगा? कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा भाई? कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म, नए जो नहीं कह रहे हैं भाई, चेयर फॉर्म पढ़ते हो, बोर्ड फॉर्म पढ़ते हो, ट्विस्ट बोर्ड पढ़ते हो, यही तो है वो साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर ही तो होता है वो, तो कैसे नो बोल सकते हो? अब सवाल आ रहा होगा, सर 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाइए, ये हो रहा होगा ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड दिखा लेते भाई, ये लो, क्या 2 हाइड्रोजन होगा सब पे? एक नहीं होगा, बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन है, 2 होगा। 2 दिख रहा है आपको, तो क्या आपको 3 सिग्मा बॉन्ड दिख गया? 1 2 और 3, किसमें किसमें? इसमें, अच्छा रिंग वाले में, हाँ तो 3 सिग्मा तो वैसे भी है, वो तो आप देख ही पाओगे, मैं जो नहीं देख पाओगे वहां दिखा रहा हूं आपको, ये कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करेगा। नॉर्मल भी तो देख सकते हो भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअस है, सिंपल ना, 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअस दिख जाए तो क्या वो कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म कह देंगे उसको? नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मिनिमम, हाँ रोटेट कैसे करेगा वो चेयर फॉर्म पूरा पढ़ाएंगे। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज 1 लेक्चर, पूरा एक लेक्चर है। आइए रुको, कैसे रोटेट करता है एक फील लेना, जस्ट फील, क्या ये साइक्लोहेक्सेन है? ध्यान देना, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 4 कार्बन एज इट इज है, जो ये वाला बेंड पार्ट है, फोकस ऑन द बोर्ड, ये वाला जो बेंड पार्ट है इसको ऊपर कर दो, एंगल बदल गया। पहले क्या था, एक प्लेन में था, अब क्या क्या ऐसा हो गया, फोकस। पहले क्या था, एक प्लेन में था साइक्लोहेक्सेन, अब मैंने क्या किया, आगे वाले कार्बन को मोड़ दिया और नीचे वाले कार्बन को नीचे की तरफ मोड़ दो, इसी को कहते हैं चेयर फॉर्म। यही गोवा में मिलेगा जाओगे तो, बीच पे, यही गोवा वाली चेयर है और यही चेयर फॉर्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मुझे पता है टाइम हो गया, लिखिए एक बार ध्यान से देखना, नोट नोट नोट, साइक्लोप्रोपेन जो है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में कितना एंगल होता है कार्बन कार्बन के बीच में, किसी को आइडिया? साइक्लोप्रोपेन में बेटा ये 60 डिग्री एंगल होता है, साइक्लोब्यूटेन में बेटा 90 डिग्री एंगल होता है, और पेंटेन हेक्सेन में तो और अच्छा होते जाता है। चलो यहां पे देखो ये 60 डिग्री एंगल होता है, सबसे कम एंगल होता है साइक्लोप्रोपेन में, ठीक बात है। अब सबसे कम एंगल है तो पास पास है सारे कार्बन, पास पास कार्बन है तो क्या रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो क्या अनस्टेबल होगा, तो साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, एग्जिस्ट करेगा
बट साइक्लोप्रोपेन में क्या हो रहा है, एंगल स्ट्रेन होता है, एंगल कम होने से रिपल्सन होता है, उसको हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर में एंगल कम है और एंगल कम होने से रिपल्सन हो रहा है तो उसको हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। और एंगल स्ट्रेन से क्या रिपल्सन होगा, और जब जब रिपल्सन हो गया क्या अनस्टेबल होगा, तो साइक्लोप्रोपेन जो है अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होगा तो कभी भी कन्फर्मर शो नहीं करेगा, कभी भी स्टेबल कंपाउंड ही कन्फर्मर शो करता है। अब समझ आए कि आधे टर्कोइज आधे एंटीक्लोकवाइज क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा। हमेशा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्टेबल कंपाउंड दिखाते हैं। तो जो आपने नोट लिखा है ऊपर लिख लीजिए, ऑल साइक्लोएल्केन, सारे रिंग वाले कंपाउंड कन्फर्मेशन दिखाएंगे, बट ऑल साइक्लोएल्केन शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन। सारे के सारे रोटेट करेंगे, एंगल दिखाएंगे भी, पढ़ेंगे भी उसमें से। साइक्लोहेक्सेन ही सिलेबस में है, ना ब्यूटेन है, ना पेंटेन है, ना हेप्टेन है, केवल साइक्लोहेक्सेन सिलेबस में वो पढ़ेंगे। ऑल साइक्लोएल्केन शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्यों नहीं दिखाता है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, रिपल्सन है। रिपल्सन क्यों है, एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन क्यों है, सबसे कम एंगल है 60 डिग्री। यहां से साइक्लोब्यूटेन हटा दीजिए, नहीं तो कल कॉपी लिखे आओगे सर इसमें क्या बताया था आपने। नेक्स्ट, आप मुझे बताओ मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन साइक्लोएल्केन टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड इन साइक्लोएल्केन टू शो पोजीशन टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म 4 हो गया। एक बार ध्यान से यहां पे देखो, एल्केन में 1 कार्बन है, नहीं दिखा रहा है। 2 कार्बन दिखा रहा है, 3 कार्बन दिखा रहा है, 4 कार्बन दिखा रहा है, 5 भी दिखाएगा, एंड सो ऑन सब दिखाएंगे। तो एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए कन्फर्मेशन आइसोमर के लिए, 2। अब जो क्वेश्चन पूछता हूं ध्यान से बताना, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कितना होगा? मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म 0। गधों, ये कन्फर्मेशन नहीं दिखा रहा, गधों ये कन्फर्मेशन नहीं दिखा रहा है। देखो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड 0। अब कार्बन नहीं है तो 0 बोलोगे ना, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन नहीं है। मिनिमम कार्बन, क्वेश्चन लिखिए, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सीआई मत लिख लेना, वो चेन आइसोमेरिज्म होता है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एल्केन, एल्केन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितना चाहिए, 2। साइक्लो एल्केन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए कितना चाहिए, 4। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एनी कंपाउंड लिख लो, क्या हो जाएगा, 0। हेडिंग डालो प्रोजेक्शन। अरे भाई तुम पीछे चल रहे हो थोड़ा सा। कन्फर्मेशन, अरे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होता है? आपने वो गाना सुना है, तू खींच मेरी फोटो, वो ये बताना चाह रही थी। कन्फर्म प्रोजेक्शन फोटो को बोलते हैं, जब आप कंपाउंड की फोटो खींचते हैं इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन। ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये मॉडल मैं कल नहीं ला पाऊंगा, ये कितने मेहनत से रात में बनाया हूं मैं। अब मेरे पास सारा उधर है, मेरा सारा टीचिंग मटेरियल, तो सारा टीचिंग मटेरियल गुड़गांव में है, यहाँ तो मैं ऐसे ही आ गया हूँ जल्दी जल्दी में, तो आधी चीजें वहां है। अब मैंने सोचा क्या बनाऊं क्या बनाऊं, तो रात में बिग बास्केट पे यही मिल रहा था, पेंसिल और बॉल, ये मैं ले आया वहां से और दे दूं।
फिर कल क्या पढ़ाऊं, कल के लिए नया खरीदूं? तुम कल पढ़ेंगे। हेलो, किसी का फेस आईडी बना नहीं बना है, ऐसा कोई है? कोई ऐसे हैं जिनका फेस आईडी नहीं बना है? आईडी जो पंच करते हैं बाहर, सबका बन चुका है?